नमस्कार। विकास क्या है या धीमा विकास क्या है, जिसको हम डेवलपमेंट डिले कहते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे अपनी उम्र से पीछे रह जाते हैं। कई बच्चे अपने शारीरिक क्षमताओं के कारण पिछड़ जाते हैं। इसमें कई प्रकार का डेवलपमेंट डिले होता है, जिसमें कि शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है। तो आप देखेंगे कई बच्चों में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे शारीरिक रूप से पीछे हो जाते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, जो एक उम्र में करना चाहिए। जिस उम्र में उसको चलना, फिरना, उठना करना चाहिए, उसमें वह डिले हो गया, उसमें उसका विकास धीमा हो गया। अब वो उतनी समय में नहीं कर पा रहा, उतनी गति से नहीं कर पा रहा है, तो वह धीमा विकास है। इसी प्रकार भाषा एवं संप्रेषण में बोलने और अपने भाषा को व्यक्त करने में भी वह धीमा हो जा रहा है, तो भाषा और संप्रेषण में भी पिछड़ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं, संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने संवेगों, आवेगों को, भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे समाज से पिछड़ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, किसी न किसी कारण से, माइलस्टोन के कारण से हैं, या बहुत सारे ऐसे कई वातावरणीय कारण हैं, कई जेनेटिक कारण हैं और कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण जिससे वो पिछड़ जाते हैं, जिसमें हो सकता है कि वो बीमारी के कारण हो या भोजन आहार के कारण हो। तो ये सब के कारण भी बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं या पिछड़ जाते हैं। अब उनको किस प्रकार से हम सुधारें? तो मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि कई चीज़ें हैं बीमारी के कारण पिछड़ गए हैं, कई ऐसे हैं कि जिनको शारीरिक रूप से पोषण पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से पिछड़ गए हैं। कुछ बच्चे वातावरणीय कारणों से पिछड़ गए हैं कि वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वह पिछड़े हुए हैं। तो अलग-अलग प्रकार से जो पिछड़ापन है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी प्रकार हैं, उनको हम एक लेवल में ला सकते हैं। उनके लिए कई प्रकार की डेवलपमेंटल थेरेपीज़ होती हैं, कई प्रकार के एक्सरसाइज़ होती हैं। उन थेरेपियों को कराकर हम बच्चे का एक विकास कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक। इस विकास के लिए आइए हम सब मिलकर बच्चों तक ये जानकारी पहुँचाएँ, अभिभावकों तक ये जानकारी पहुँचाएँ कि उनका अगर सच में हम विकास चाहते हैं, तो इन थेरेपियों को अवश्य कराएँ। इस प्रकार के कई सेंटर्स होते हैं और इस प्रकार की कई थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, विज़न स्टिमुलेशन, कई प्रकार की ऐसी थेरेपियाँ हैं, जिनका की उपयोग करके हम बच्चे का समय रहते विकास कर सकते हैं और बच्चे को हम एक समय में, एक निश्चित समय सीमा में उसका विकास करके सामान्य बना सकते हैं। ये अब हम पे निर्भर करता है कि हम बच्चे को कितना समय दे रहे हैं या बच्चे के लिए हम कितना काम कर पा रहे हैं। तो विकासात्मक ये ज़िंदगी का नाम ही विकास है। अगर सही समय पे सही कार्य नहीं किया जाए, तो वह कार्य उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा या हम उतने पिछड़ जाएँगे। तो यही एक शरीर के लिए भी निर्भर है, एक व्यक्ति के लिए भी निर्भर है कि यदि वह समय रहते नहीं चला या समय रहते नहीं बोला, तो वह जीवन में पिछड़ता चला जाएगा। इस पिछड़ेपन के कारण उसको समाज में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शैक्षणिक समस्याएँ आ जाएँगी, व्यावसायिक समस्याएँ आ जाएँगी, आर्थिक समस्याएँ हो जाएँगी और जिसके कारण वह समाज में उस प्रकार से अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पाएगा, जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति दे पाता है। तो इसीलिए आज हम जो बात कर रहे हैं कि आइए हम मिलकर ऐसे व्यक्तियों को का विकास के लिए हम प्रयासरत हों। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।